सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी विद सायमा। सो आज एक नया टॉपिक शुरू करते हैं ग्रामर का, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि फ्रेजेस क्या होते हैं और क्लॉजेस क्या होते हैं। तो आज हम यही समझने वाले हैं और उनके टाइप्स, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब क्लॉजेस क्या होते हैं ये भी हम पढ़ेंगे साथ साथ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, और देखते हैं सबसे पहले कि फ्रेज क्या होता है। अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, है ना। क्या है फ्रेज? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, वर्ड्स का ग्रुप होता है विदाउट अ सब्जेक्ट प्लस वर्ब। किसके बिना होता है? सब्जेक्ट के बिना और वर्ब के बिना। ठीक है, किसके बिना होता है? फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट अ सब्जेक्ट और वर्ब के बिना। इट डज नॉट गिव कंप्लीट मीनिंग। और ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं ये जो हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं देते। एग्जाम्पल देखिए, इन द रूम, कंप्लीट मीनिंग नहीं हमें पता लग रहा, बस ये पता लग रहा है कि कुछ कोई चीज़ रूम में है। वेरी क्विकली, बहुत जल्दी। अ बॉय विद अ बैग, अ बॉय विद अ बैग, है ना। कंप्लीट मीनिंग नहीं हो रहा, बस हमें फ्रेजेस पता लग रहे हैं। ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ फ्रेजेस। नाउ लेट्स सी व्हाट इज अ क्लॉज। अ क्लॉज क्या होता है? अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद अ सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ठीक है, फ्रेज में तो सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता, लेकिन क्लॉज में क्या होता है? सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है। ये आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मे और मे नॉट गिव कंप्लीट मीनिंग। ये जो क्लॉज होता है ये मीनिंग कंप्लीट देता भी है और नहीं भी देता। एग्जाम्पल देखिए, शी इज हैप्पी। ठीक है, व्हेन ही अराइव्ड। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ क्लॉज। एक बार डिफरेंस देख लेते हैं। दिस इज फ्रेज, दिस इज क्लॉज। नो सब्जेक्ट वर्ब, फ्रेज में कोई सब्जेक्ट या वर्ब नहीं होता, लेकिन क्लॉज में क्या होता है? सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होते हैं। ये इनकम्प्लीट होता है, मे बी कंप्लीट, मे बी कंप्लीट। इन द गार्डन, ठीक है, क्या है ये? गार्डन में होता है। और व्हेन ही केम, ठीक है, इस तरह से इन द गार्डन हमें जो है ये जो फ्रेज है ये विदाउट सब्जेक्ट और वर्ब है, इनकम्प्लीट है। इन द गार्डन, बस गार्डन में है, इससे हमें ये पता लग रहा है कौन सी चीज़, फ्लावर की बात हो रही, किसी ह्यूमन बीइंग की बात हो रही, किसी एनिमल की बात हो रही, हमें नहीं पता। ठीक है, लेकिन क्लॉज में क्या होता है? सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है। कंप्लीट जो है ये क्लॉज हो भी सकता है, कंप्लीट एक सेंटेंस भी हो सकता है, मीनिंगफुल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे कि व्हेन ही केम, जब वो आया। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस थे फ्रेज और क्लॉज में। अब टाइप्स ऑफ हम क्लॉजेस देखेंगे, कितने टाइप्स के होते हैं। देखिए, 3 टाइप्स के मेन क्लॉज होते हैं। नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, ये 3 तरह के हमारे पास क्लॉज होते हैं इंग्लिश ग्रामर में। नाउन क्लॉज क्या होता है देखते हैं। अ क्लॉज दैट वर्क्स लाइक अ नाउन, एक ऐसा क्लॉज जो नाउन की तरह काम करता है। ठीक है, अब नाउन्स क्या होते हैं अगर आपको नहीं पता, बेसिक ग्रामर्स आपकी क्लियर नहीं है, ठीक है, जैसे एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन, ये सब चीज़ें, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, तो आप जाके ग्रामर की मेरी प्लेलिस्ट चेक करिए, वहाँ पे आपको सारे ही टॉपिक्स इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत सारी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं। ठीक है, मेरे चैनल पे ग्रामर की अलग है, वोकैबलरी की अलग है, क्लास 12th की फ्लेमिंगो की जो मैं क्लासेस ले रही हूँ उसकी अलग है। ठीक है, हर चीज़ की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। एडिटोरियल एनालिसिस लेती हूँ उसकी अलग है डेली बेसिस पे। तो ग्रामर की प्लेलिस्ट आप मेरी वहाँ चेक करेंगे तो वहाँ पे आप जाएंगे, हर किसी टॉपिक पे एक वीडियो बनी हुई है अच्छी, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल और प्रैक्टिस के साथ, तो आप वो देखें। ठीक है, एक्सप्लेनेटरी वीडियोस हैं, तो आपकी जो बेसिक चीज़ें होती हैं ग्रामर के अंदर, इंग्लिश ग्रामर में, जैसे नाउन्स, वर्ब्स, टाइप्स ऑफ ऑल द वर्ब्स, ठीक है, वर्ब्स की जितनी भी फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म्स, और एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, ये सब आप जाके अपना आराम से क्लियर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। सो नाउन क्लॉज क्या होता है? एक ऐसा क्लॉज होता है जहाँ पे क्या होता है, कैसे काम करता है, वो नाउन जैसे काम करता है। जैसे ट्रिक भी आप देख सकते हैं, रिप्लेस विथ समथिंग, किसी चीज़ को रिप्लेस कर देता है। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? नाउन क्लॉज। इसे अभी हम और समझेंगे, देखेंगे। नाउन क्लॉज क्या होते हैं? कनेक्टर्स होते हैं एक तरह से। ठीक है, और कॉमन वर्ड्स कौन कौन से होते हैं देखिए, दैट, व्हाट, हु, वेदर, इफ, वाई, हाउ, ये सब क्या होंगे? कनेक्टर्स, और नाउन क्लॉज की तरह काम करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, एज अ सब्जेक्ट, वॉट शी सेड इज ट्रू। देखिए वॉट आ गया ना, वॉट शी सेड इज ट्रू। एज अ सब्जेक्ट हम नाउन क्लॉज को इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये सारे वर्ड जो मैंने आपको अभी ऊपर दिए हैं, कनेक्टर्स, दैट, व्हाट, हु, वेदर, इफ, वाई, शी, ये आप जो है अच्छे से याद करेंगे। ठीक है, ताकि आपको नाउन क्लॉज का समझ में आए क्या होता है। तो व्हाट शी सेड इज ट्रू। ठीक है, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट की तरह नाउन क्लॉज आया है। अब एक ऑब्जेक्ट की तरह कैसे आता है नाउन क्लॉज, वो देखिए, आई नो व्हाट ही इज ऑनेस्ट, आई नो दैट ही इज ऑनेस्ट। ओके, शी सेड दैट शी वाज टायर्ड, तो यहाँ पे कैसा आ रहा है? ऑब्जेक्ट की तरह आ रहा है। ठीक है, दैट है ना, दैट कनेक्टर, दैट,
आई नो दैट ही इज़ ऑनेस्ट, आई ही शी सेड दैट शी वॉज टायर्ड। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, आई डोंट नो वेयर ही लिव्स, वेयर, है ना, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ ये सारे जो है ये आपको याद करने हैं। ठीक है, और देखिए, टेल मी व्हाट यू वांट, वेदर ही कम्स, वेदर he comes is not sure, I wonder why she left, he explained how it works। ठीक है, तो इस तरह से नाउन क्लॉजेज एक तरह से कनेक्टर्स की तरह काम करते हैं, किस तरह से यूज होते हैं और कहाँ यूज होते हैं ये मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट है एग्जेक्टिव क्लॉज। ठीक है, अब ये क्या होता है, अ क्लॉज दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन, ये ऐसा क्लॉज होता है जो नाउन को डिस्क्राइब करता है। नाउन क्लॉज में क्या आता है, नाउन की जगह आ जाता है वो, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एडजेक्टिव क्लॉज में क्या होता है कि ऐसा क्लॉज होता है जो नाउन को डिस्क्राइब करता है। देखिए, जब आप पूछेंगे आस्क, ठीक है, जब भी आप ऐसा कोई सेंटेंस देखेंगे तो आप अपने आप से पूछेंगे विच वन या व्हाट काइंड। ठीक है, विच वन मतलब कौन सा, या व्हाट काइंड क्या काइंड है उसका, कैसा है, तो आपको जो है क्या मिलेगा आंसर, एग्जेक्टिव क्लॉज का आंसर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं, और ये भी इसके कनेक्टर्स देखते हैं। एग्जेक्टिव क्लॉज के कनेक्टर्स कौन से होते हैं, हु, whom, whose, which, that, ये सब क्या है, एग्जेक्टिव क्लॉज के कनेक्टर्स, ये भी आपको याद करने हैं। अब देखिए एग्जांपल्स, द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई ब्रदर, हु आ गया यहाँ पे देखिए, है ना, एग्जेक्टिव क्लॉज। आप सवाल क्या करना है आपको, मैंने आपको बताया था ना, दो तरह के सवाल करने हैं आपको, विच वन या व्हाट काइंड। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या आएगा, विच वन, है ना, बॉय, कौन, बॉय खेल रहा है मेरे भाई के साथ। ठीक है, इस तरह से आपको सेंटेंस में विच वन और व्हाट काइंड की जब आप सवाल करेंगे अपने आप से, क्वेश्चन पूछेंगे, तो आपको आंसर मिलना चाहिए, और इसके कनेक्टर्स क्या होते हैं वो भी आपको याद रखने हैं, हु, वो, whom, whose, which, that। ओके, द गर्ल हु वन द प्राइज इज हैप्पी, दिस इज द बुक दैट आई बॉट, द कार विच इज रेड इज माइन, व्हाट काइंड, यहाँ पूछिए सवाल, व्हाट काइंड, कौन से काइंड, कौन सी है, रेड कलर की, है ना। The boy whose bag is lost is crying. ठीक है, which one, the boy। okay, the man who lives next door is a doctor। ठीक है, which one, the man। the dog that barked was angry। ठीक है, तो that, यहाँ आप देख सकते हैं ना, यहाँ पे that, यहाँ पे कनेक्टर्स लगे हुए हैं, whose, who। I met a girl who can sing well। ठीक है, the house which is big is ours। so these are some of the examples of adjective clause। आप देख सकते हैं इन sentences में, जैसे ये है, नाउन को डिस्क्राइब किया जा रहा है। ठीक है, नाउन को डिस्क्राइब किया जा रहा है, और ये आप कैसे पता लगा सकते हैं, देखिए इन सेंटेंसेस को दोबारा से देखें। फॉर एग्जांपल, द बॉय हु इज प्लेइंग इज माय ब्रदर, है ना, बॉय की डिस्क्रिप्शन पता लग रही जो खेल रहा है। दिस इज द बुक आई दैट आई बॉट, ये बुक ऐसी है, ये बुक कौन सी जो मैं लेकर आई थी या आया था। द बॉय हुज बैग इज लॉस्ट इज क्राइंग। ठीक है, क्राइंग, वो बच्चा जो है क्या कर रहा है, रो रहा है, तो डिस्क्रिप्शन हो रहा है ना उस पर। द डॉग दैट बार्क्ड वाज एंग्री, एंग्री एडजेक्टिव, है ना। द हाउस विच इज बिग इज आवर्स, कैसा है वो, बड़ा है, बिग, एडजेक्टिव, तो देखिए एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं एडवर्ब क्लॉज। अब ये एडवर्ब क्लॉज क्या होता है, क्लॉज दैट मॉडिफाइज अ वर्ब, है ना, मॉडिफाई करके और अच्छा करके वर्ब को बताए, उसे क्या बोलेंगे, एडवर्ब क्लॉज। एग्जाम्पल, आपको आपको क्या करना है, इसमें क्या बताता है सेंटेंस, व्हेन, व्हाई, हाउ और कंडीशन। इस ऐसे सेंटेंसेस हमें क्या शो करेंगे, व्हेन कहाँ पे, क्यों, कब और क्या कंडीशन, ये सब चीज़ें हमें एडवर्ब क्लॉज के सेंटेंस में मिलेंगी। अब टाइप्स देखिए, एडवर्ब क्लॉज के टाइप्स होते हैं टाइम, रीजन, कंडीशन, कंट्रास्ट, पर्पस एंड रिजल्ट। ये सारे क्या है, टाइप्स हैं। ठीक है, टाइम, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, व्हाइल, और ये आपको वर्ड्स भी याद रखने हैं। रीजन, बिकॉज, सिंस, एज। कंडीशन होगी तो इफ, अनलेस आ जाएगा। कंट्रास्ट होगा तो ऑल्दो, दो आ जाएगा। पर्पस होगा तो सो दैट। रिजल्ट होगा सो दैट। ठीक है, इस तरह से ये आएंगे सेंटेंसेस में, और जब ये आएंगे तो आपको पता लग जाएगा, हाँ ये रीज़न शो करा जा रहा है, हाँ कंट्रास्ट की बात हो रही है, टाइम की बात हो रही है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखें, टाइम टाइप्स, इस फर्स्ट टाइप का टाइम अगर इसमें शो करना है सेंटेंस में, कैसे पता लगेगा, आई विल कॉल यू व्हेन आई अराइव। तो टाइम के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, व्हेन, ये वाले वर्ड्स आप देखेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, इस तरह से, तो आई विल कॉल यू व्हेन आई अराइव। शी लेफ्ट बिफोर आई केम। ठीक है, रीज़न, रीज़न वाले सेंटेंसेस कैसे पता लगाएंगे, एडवर्ब क्लॉज में, आई स्टेड होम बिकॉज आई वॉज सिक, बिकॉज यूज होता है रीज़न के लिए, है ना। कंडीशन में क्या होगा, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास। ठीक है, कंडीशन में हम देख रहे हैं, हमने बताया था, आप कंडीशन में क्या करते हैं, ऑल दो या दो, तो यहाँ पे क्या होगा, इफ़ यू, इफ़ भी आता है, ये देखिए कंडीशन के लिए, इफ़ और अनलेस। ठीक है, इफ़ और अनलेस आता है किसके लिए,
कंडीशन के लिए। और कंट्रास्ट के लिए अगर दो हमें कंट्रास्ट दिखाने हैं, दो चीज़ों के बीच में डिफ्रेंशिएशन करना है तो क्या आ जाएगा, ऑल्दो और दो, ठीक है। और कंडीशन के लिए क्या आएगा, इफ़ और अनलेस। तो यहाँ पे क्या है, कंडीशन है, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, है ना, इफ़ आ गया यहाँ पे, इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे। तो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ एडवर्ब क्लॉजेस। मोर एडवर्ब क्लॉज एग्जांपल, और एग्जांपल देखिए एडवर्ब क्लॉज के कंट्रास्ट शो करने के लिए मैंने बताया था ना, ऑल्दो या दो आ जाएगा, तो यहाँ ऑल्दो, ही इज रिच ही इज अनहैप्पी। पर्पस के लिए क्या आता है, सो दैट, स्टडी हार्ड सो दैट यू कैन पास, है ना। रिजल्ट के लिए क्या आता है, ही वॉज सो टायर्ड दैट ही स्लेप्ट अर्ली, है ना। सो के साथ दैट आएगा, लेकिन गैप के साथ आएगा, बीच में वर्ड आ जाएगा, है ना, एडवर्ब आ जाएगा। चलें, दूसरी दिस आर सम मोर एग्जांपल्स। अब यहाँ पे कुछ ट्रिक्स देख लेते हैं कि एग्जाम में आप जो है किस तरह से जो है आइडेंटिफिकेशन करेंगे क्लॉजेस का, ठीक है, इसको समझ लेते हैं। नाउन क्लॉज होगा तो आप क्या समझेंगे, कैसे पता लगाएंगे, आपको किस तरह समझना है, आप रिप्लेस करेंगे मतलब किसी चीज़ से, ठीक है, नाउन को नाउन की रिप्लेसमेंट हो जाएगी, रिप्लेस विद समथिंग, ठीक है, अगर नाउन क्लॉज है तो। एडजेक्टिव क्लॉज है तो डिस्क्राइब्स अ नाउन, ठीक है, डिस्क्राइब हो रहा होगा नाउन का, डिस्क्रिप्शन होगा। और अगर कोई जो है एडवर्ब क्लॉज है तो मतलब टेल्स व्हेन व्हाई हाउ। एडवर्ब क्लॉज क्या बताता है, हमें कब, कहाँ, कैसे, ठीक है, इन सब हमें सवालों के जवाब मिलेंगे अगर हम पूछते हैं। तो नाउन क्लॉज, ये सब छोटे छोटे ट्रिक्स हैं कि आप जो है अपने एग्जाम में यूज़ कर सकते हैं और याद रख कर सकते हैं टाइप्स किसके, क्लॉजेस के, ठीक है। कॉमन एरर्स देख लेते हैं, कहाँ कहाँ आप लोगों से गलती हो जाती है, कहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए फर्स्ट सेंटेंस, ऑल्दो बट ही इज रिच, रॉन्ग सेंटेंस है। सही सेंटेंस क्या होगा, ऑल्दो ही इज रिच, ठीक है, मैंने आपको बता दिया ऑल्दो कहाँ यूज होता है, कंट्रास्ट के लिए, है ना। द बॉय विच इज प्लेइंग, रॉन्ग, द बॉय हु इज प्लेइंग, हु आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ओके, आई डोंट नो दैट वेयर ही लिव्स इज द रॉन्ग सेंटेंस, क्या आएगा, आई डोंट नो वेयर ही लिव्स, आई डोंट नो वेयर ही लिव्स, ठीक है। दीज आर सम ऑफ द एरर्स एंड यू हैव टू वर्क ऑन इट। कंफ्यूज नहीं होगा एग्जाम्स में, एरर्स नहीं कर कराएंगे, ठीक है। क्लॉज और फ्रेज में देखते हैं, व्हेन ही अराइव्ड वी स्टार्टेड, ठीक है, व्हेन ही अराइव्ड वी स्टार्टेड, जब वो आया हमने स्टार्ट किया। अब फ्रेज फ्रेज क्या हो जाएगा, ऑन हिज अराइवल वी स्टार्टेड, ठीक है। नेक्स्ट व्हेन आ गया, क्लॉज में व्हेन, टाइम का पता लग रहा है ना, मैं टाइम क्लॉज क्या होता है, व्हेन आ जाता है। और फ्रेज में क्या होगा, ऑन हिज अराइवल वी स्टार्टेड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्लॉज होगा, बिकॉज ही वॉज इल ही स्टेड होम, बिकॉज इज अ क्लॉज, ठीक है, मैंने आपको बताया था। और फ्रेज में क्या हो जाएगा, ये बीइंग इल ही स्टेड होम। इस तरह से हम क्लॉज से फ्रेजेस में एक सेंटेंस को बनाते हैं, कन्वर्ट करते हैं। चलिए ट्रांसफॉर्मेशन देख लेते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं। जो मैंने अभी आपको ये वाले एग्जांपल दिए दोनों, इसको हम और अच्छे से समझेंगे कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होती है क्लॉज से फ्रेज में, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं क्या मतलब होता है, यू चेंज अ क्लॉज। देखिए क्लॉज क्या होता है, सब्जेक्ट हो जिसमें वर्ब हो, है ना, इनटू अ फ्रेज जिसमें कोई सब्जेक्ट या वर्ब ना हो, मीनिंग स्टेज द सेम, लेकिन मतलब जो होता है उन सेंटेंसेस के वो सेम होते हैं, बट स्ट्रक्चर बिकम्स शॉर्टर। लेकिन जब हम क्लॉज से फ्रेज बनाते हैं तो क्या होता है, सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो छोटा हो जाता है। और याद रखेंगे आप कि क्लॉज में वर्ब और एडजेक्टिव, वर्ब और सब्जेक्ट होता है, और फ्रेज में क्या होता है, सब्जेक्ट भी नहीं होता, वर्ब भी नहीं होता, लेकिन जो है क्या होता है, दोनों के मीनिंग्स जो है वो सेम सेम होते हैं। एग्जाम्पल 1 देखेंगे पहले, क्लॉज, व्हेन ही अराइव वी स्टार्टेड, है ना, तो ही अराइव जो है वो क्लॉज है ना, सब्जेक्ट भी है उसमें और वर्ब भी है, अराइव सब्जेक्ट क्या है, ही। अब फ्रेज में क्या कैसे कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे इसको, ऑन हिज अराइवल वी स्टार्टेड, है ना, ऑन हिज अराइवल, तो हिज अराइवल क्या हो गया, फ्रेज हो गया, हिज अराइवल, ना तो इसमें सब्जेक्ट है ना कोई वर्ब है, ठीक है। तो मतलब लेकिन क्या है, मतलब दोनों के सेम ही है, ठीक है। और शॉर्ट फॉर्म हो गई, फ्रेज में क्या हो गया, सेंटेंस शॉर्ट हो गया। दिस इज द एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, बिकॉज ही वाज इल, क्लॉज था ये ना, मैंने आपको बताया था, बिकॉज ही वाज इल ही स्टेड होम। फ्रेज में क्या हो जाएगा, बीइंग इल ही स्टेड होम, ठीक है। तो ये वर्ब रिमूव हो जाएगा और किस में बन जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा फ्रेज में। तो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स। कॉमन पैटर्न्स देखेंगे आप किस तरह से जो है टाइम क्लॉज को नाउन फ्रेज में बदला जाता है। इस तरह से अलग अलग टाइप के क्लॉजेस और किस तरह से उन्हें हम फ्रेज में बदलते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए टाइम क्लॉज। टाइम क्लॉज जो है वो नाउन फ्रेज में हम उसको चेंज करेंगे कैसे, देखिए पहले टाइम क्लॉज देखिए, व्हेन, व्हेन टाइम
है ना। टाइप्स ऑफ, जब मैंने आपको क्लॉजेस कराए थे उसमें एक टाइप था टाइम, और उसमें जो उसका वर्ड्स थे जो यूज होते हैं वो है व्हेन उसमें, है ना। तो व्हेन ही अराइव्ड ऑन हिज अराइवल, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या है, उसके अराइवल पे, ठीक है। ऑन हिज अराइवल, तो ये फ्रेज हो जाएगा, किसमें बदल गया, ये नाउन फ्रेज में, ऑन हिज अराइवल। और नाउन फ्रेज, ठीक है, छोटा हो गया, इसमें ना सब्जेक्ट है ना वर्ब है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एक और एग्जाम्पल। आफ्टर भी टाइम क्लॉज है, आफ्टर शी केम, नाउन फ्रेज क्या हो जाएगा, आफ्टर हर अराइवल, ठीक है। रीजन क्लॉज को देखेंगे बीइंग फ्रेज में बदलते हुए, देखें, बिकॉज ही वॉज टायर्ड, तो फ्रेज क्या हो जाएगा इसका, बीइंग टायर्ड। बिकॉज शी वॉज लेट, बीइंग फ्रेज के साथ बदलेंगे बीइंग लेट, ओके। नेक्स्ट कंसेशन, ऑल दो वाले जो होते हैं क्लॉजेज जिसमें यूज होता है कंट्रास्ट के लिए, उसे हम बदल देंगे इन स्पाइट ऑफ। देखिए, ऑल दो ही वॉज पुअर इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर, इस तरह से ये फ्रेज बन जाएगा। क्लॉज से हम फ्रेज बना रहे हैं, ठीक है। कंडीशन में क्या यूज करते हैं, इफ का, है ना, मैंने आपको बताया था ये भी क्लॉज में। और किस में बदलेंगे हम इसको, विदाउट, इन केस ऑफ फ्रेज में बदलेंगे। इफ यू वर्क हार्ड का क्या हो जाएगा, बाय वर्किंग हार्ड, ठीक है। तो इस तरह से हम जो ये कॉमन पैटर्न्स हैं, और देख सकते हैं हम किस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉजेस को हम फ्रेजेस में चेंज करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब कुछ रूल्स देख लेते हैं। सब्जेक्ट शुड बी सेम, देखिए जो सब्जेक्ट है जिसकी बात हो रही है वो दोनों में सेम रहेगा, क्लॉज है या फ्रेज है, ठीक है। उसका क्या मतलब हुआ, द पर्सन डूइंग द एक्शन इन द फ्रेज मस्ट बी द सेम एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। जो एक्शन कर रहा है पर्सन एक फ्रेज के अंदर, वो सेम होगा, कैसा, सब्जेक्ट किसमें, सेंटेंस में, दोनों चीज़ें सेम होंगी, ठीक है। जैसे इन फ्रेजेस लाइक अराइविंग, बीइंग टायर्ड, वॉकिंग, डू नॉट राइट दिस सब्जेक्ट ही शी दे, ऑटोमेटिकली कनेक्टेड टू द मेन सब्जेक्ट, ठीक है ना। इन वर्ड्स को, जो फ्रेजेस हैं, अराइविंग, बीइंग टायर्ड, वॉकिंग, ठीक है, इसको क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली हम कनेक्ट कर देंगे सब्जेक्ट से, इसके अंदर ही शी दे नहीं लगाएंगे, ओके। जैसे पहले वाले सेंटेंस में मैंने आपको समझाया। और देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। फ्रेज एक्शन मेन सब्जेक्ट, जो फ्रेज में एक्शन कर रहा होगा वही मेन सब्जेक्ट है, जो वहाँ पे एक्शन हो रहा है फ्रेज में, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, अराइविंग, ही ओपन द डोर, तो कौन आया, ही, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, ही, तो सेम करेक्ट, है ना। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, ही है, ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं जो गलत है, अराइविंग द डोर ओपन, अब हु अराइव्ड कौन आया, पता ही नहीं हमें, है ना, हमें जवाब नहीं मिला उसका। बट डोर कैन नॉट अराइव, नॉट सेम, रॉन्ग, ठीक है। तो आप यहाँ समझ सकते हैं जो फ्रेज का जो एक्शन है जो कर रहा है वो मेन सब्जेक्ट से सिमिलर हो, दोनों चीज़ें सिमिलर हो। जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में जो करेक्ट सेंटेंस है उसमें क्या है, कौन आया था, ही, तो अराइविंग ही ओपन द डोर, सब्जेक्ट जो है और जिसका आना, वो दोनों हमें सवाल मिल रहे हैं, उसके आंसर मिल रहे हैं, ही, तो सेम दोनों है, तो करेक्ट है। अब यहाँ पे नेक्स्ट वाले में क्या है, अराइविंग द डोर ओपन, कौन आया, किसने खोला, नहीं पता, ठीक है, तो सेम नहीं है तो मतलब रॉन्ग है, ठीक है। दिस इज अ सिंपल फॉर्मूला। और दूसरी ट्रिक देख लेते हैं एक और, आस्क दिस क्वेश्चन, हु इज डूइंग दी एक्शन, ठीक है, कौन एक्शन कर रहा है। इफ आंसर हमें मिलता है कि सब्जेक्ट सही है, सब्जेक्ट हमें आंसर मिल रहा है, कौन कौन एक्शन कर रहा है, अगर हमें उसका आंसर सही मिल रहा है, ठीक है, सही सब्जेक्ट मिल रहा है, तो मतलब वो सही है, ठीक है। आंसर जो अगर हमारा सब्जेक्ट है तो मतलब वो करेक्ट है, अगर नहीं मिल रहा तो मतलब वो गलत है। देखिए, ing फ्रेज मस्ट मैच द सब्जेक्ट, अदरवाइज द सेंटेंस इज रॉन्ग। जितने भी ing वाले फ्रेजेस होते हैं ना, जैसे कि ये वाले थे अराइविंग, ठीक है, और भी मैंने बताए थे बीइंग, वॉकिंग, ये सारे देखें आपने यहाँ पीछे अभी, अराइविंग, बीइंग, वॉकिंग, ये जितने भी हैं ing फ्रेज मस्ट मैच द सब्जेक्ट, इनको मैच होना पड़ेगा सब्जेक्ट से, ठीक है। अगर ये नहीं होते सब्जेक्ट से मैच तो मतलब ये सेंटेंसेस गलत है, ठीक है। सेम डूअर, करेक्ट सेंटेंस, डिफरेंट डूअर, रॉन्ग सेंटेंस, ओके। चलें, सो दिस इज द वीडियो, दिस इज द सेशन ऑन फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। ये ट्रिक समझाने का मतलब आपको यही था कि इजीली आप जो एक एग्जाम में पॉइंट आउट कर लें, समझ लें कि फ्रेजेस आपको कैसे कैच आउट करने हैं, समझने हैं, और क्लॉजेस कितने तरह के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, उनके जो पर्टिकुलर वर्ड्स हैं, कनेक्टर्स हैं, वो आपको यूज़ करने टाइप्स के साथ, और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कैसे हम क्लॉज से एक फ्रेज को बनाते हैं,
क्या ट्रांसफॉर्मेशन रहता है, आईएनजी वाले जितने फ्रेजेस होते हैं वो किस तरह से सब्जेक्ट से मैचअप करने चाहिए, तो वो करेक्ट होते हैं, अगर नहीं होंगे तो वो रॉन्ग है। तो ये चीज़ें आपको देखनी है, समझनी है, ठीक है, और याद भी रखनी है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये ग्रामर का। इसके बाद वाली जो वीडियो होगी वो ऑब्वियसली प्रैक्टिस सेशन होगा इस पे, ताकि आपको सारे आइडियाज़ मिल सकें और सारे मेथड्स और टिप्स मिल सके, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के कैसे आते हैं और कैसे आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, साथ ही साथ बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको डेली अपडेट्स मिल सकें मेरे चैनल की तरफ से। हैव अ नाइस डे अहेड।